हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेयर टी टेस्ट और ये टी टेस्ट सीरीज़ का आखिरी वीडियो है और थर्ड टाइप का टी टेस्ट है जो हम आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो पेयर टी टेस्ट यूज़ तब होता है जब हमारे पास सेम सैंपल हो और हम कंपेयर कर रहे हों उन दोनों सैंपल्स को दो बारी, उनके बीच का डिफरेंस देखने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, अभी जो एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें है कि एम्प्लॉयज़ हैं और कंपनी के, और उनका जो है कुछ स्कोर कैलकुलेट किए गए ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद, और फिर देखा गया है कि क्या डिफरेंस है। तो पॉजिटिव डिफरेंस है या नेगेटिव डिफरेंस है वो भी पता लग सकता है, और ये पता लग जाएगा कि स्टैटिस्टिकली दोनों के स्कोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है या नहीं। ये बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि आप कोई फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हैं और आपका उससे पहले जो है एक स्कोर कैलकुलेट होता है कि आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज क्या है, और वो एफडीपी अटेंड करने के बाद एक बार फिर से आपका स्कोर कैलकुलेट होता है, और तब दोनों स्कोर्स, जो पहले एफडीपी से पहले आपका स्कोर था और एफडीपी में नॉलेज गेन करने के बाद जो स्कोर था, दोनों को कंपेयर करके ये बताया जा सकता है कि आपके स्कोर में स्टैटिस्टिकली डिफरेंस है या फिर नहीं। अजम्पशंस इसमें दो हैं। सबसे पहला डिपेंडेंट वेरिएबल मेट्रिक होना चाहिए, एटलीस्ट इंटरवल स्केल होना चाहिए, और अजम्पशन है नॉर्मेलिटी का। जब हमने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट पढ़ा था तो वहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट अजम्पशन था, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, तो वो यहाँ पे नहीं चेक होता है। फॉर्मूला इसका ये है, इसकी भी बात करेंगे और एक बार मैनुअल कैलकुलेशन भी करेंगे जो हम एसपीसीएस पे कर चुके होंगे, तो इस पर हम बाद में आएंगे। ये एग्जाम्पल है और ये मैंने नवल वाजपेयी साहब की बुक से लिया हुआ है। ज़्यादातर मैं एग्जाम्पल्स वहीं से कोट कर रहा हूँ पहले की तरह। तो इस एग्जाम्पल में लिखा है, एन इलेक्ट्रिक गुड्स कंपनी अरेंज अ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वन सेगमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। द कंपनी wants to measure the change in the attitude of its employees after the training. For this purpose, it has a well-designed questionnaire which consists of 10 questions on a 1.5 rating scale. 1 is strongly disagree and 5 is strongly agree. The company selected a random sample of 10 employees. Use alpha is equal to 0.05 to determine whether there is significant change in the attitude of the employee after the training. तो जो क्वेश्चन था, रियल क्वेश्चन, उसमें अल्फ़ा को 0.10 यूज़ करने को कहा गया था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके 0.05 लिया है, क्योंकि जनरली सोशल साइंस में हम ये वैल्यू 0.05 ही यूज़ करते हैं। और स्टेप्स, तो अब हम अपनी एसपीएसएस फाइल पे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश और कर लेते हैं। मैं पहले एक बार और इस फाइल को समझने की कोशिश करते हैं। 3 वेरिएबल है। पहला वाला सीरियल नंबर है जिसका कोई यूज़ नहीं है, और ये जो है स्कोर है बिफोर वाला, और यहाँ पे जो लेबल है वो है स्कोर बिफोर द ट्रेनिंग, और आफ्टर है ये स्कोर आफ्टर ट्रेनिंग। तो दो टाइप के हमारे पास स्कोर हैं। डेटा एंटर कैसे होगा आप देख सकते हैं, ये सीरियल नंबर है, ज़रूरत नहीं है, ये बिफोर और ये आफ्टर, आप इस टाइप से स्कोर्स को एंटर कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें अजम्पशंस चेक करने होंगे। तो अजम्पशंस में अब हम ये नहीं कह सकते कि बिफोर हमारा डिपेंडेंट है या फिर आफ्टर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल मेट्रिक आ गया है, लेकिन दोनों ही स्केल जो हैं वो मेट्रिक हैं, कंटिन्यूस हैं। तो पहला अजम्पशन जो है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरा अजम्पशन जो नॉर्मेलिटी का है वो हमें चेक करना पड़ेगा एसपीएसएस पे। तो पहले इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में जो हमने किया था, तो डायरेक्टली हमने नॉर्मेलिटी का स्कोर कैलकुलेट किया था, अगर आपने वो वीडियो देखा हो। लेकिन यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बिफोर और आफ्टर के बीच का डिफरेंस लेना होगा, और वो जो डिफरेंस है वो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो इसे भी कर लेते। पहले उस वेरिएबल को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो कंप्यूट के लिए जाएं आप ट्रांसफॉर्म में, कंप्यूट वेरिएबल में सेट कर दिया मैंने, और इसका नाम दे देते हैं डिफरेंस, और बिफोर माइनस आफ्टर।
तो ये कंप्यूट वेरिएबल एक अलग से विंडो है और ये कैलकुलेशन यहाँ पे की जा सकती है स्टेट की, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी भी। अगर मैंने एक और वीडियो पहले बनाया था जहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, जहाँ नॉर्मेलिटी नहीं होती तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, वहाँ पे कंप्यूट वेरिएबल वाली विंडो का यूज़ किया था। तो जैसे ही मैं ओके को क्लिक करूँगा हमारे सामने एक नया वेरिएबल आ जाएगा, डिफरेंस। और ये एक नया वेरिएबल आ गया डिफरेंस, जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। और 25 माइनस 32 माइनस 7, 26 माइनस 30 माइनस 4, ये सारे इस टाइप से कैलकुलेट हो गए। अब नॉर्मेलिटी जो कैलकुलेट होगी वो इस वेरिएबल के लिए। तो कैसे करते हैं नॉर्मेलिटी चेक, ये पहले हम कई सारे वीडियोस में बात कर चुके हैं, मैंने इसका अलग से भी वीडियो बनाया है, तो जल्दी से कर लेते हैं। एनालाइज में जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में, एक्सप्लोर में, और डिफरेंस को डिपेंडेंट लिस्ट में डालें। स्टैट्स में जाके कुछ नहीं करना है हमें, कंटिन्यू। प्लॉट्स में जाके स्टेमन लीफ अनचेक है, नॉर्मलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट पे क्लिक है, कंटिन्यू करें, ओके करें। अब नॉर्मलिटी को चेक करने के कई सारे तरीके हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक तरीका यूज़ करूँगा, शपीरो विल टेस्ट, और ये वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो नॉर्मलिटी है, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नहीं तो अगर ये नहीं है, 0.05 से छोटा है, तो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस केस में ये वैल्यू 0.05 से बड़ी है और डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कई सारे तरीके हैं, आप मेरे पुराना वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप और भी तरीके देख सकते हैं कि नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये अजम्पशन भी हमारा जो है सही है कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग रेडी हैं पेयर टी टेस्ट लगाने के लिए। तो पेयर टी टेस्ट कैसे लगाया जाएगा, सबसे पहले जाएं एनालाइज में और कंपेयर मीन में, यहाँ पेयर सैम्पल टी टेस्ट में जाएं, आपको इस टाइप से विंडो मिलेगी। और यहाँ पे हम डिफरेंस का यूज़ नहीं करेंगे, बिफोर और इसके बाद आफ्टर को भी आप राइट में क्लिक कर दीजिए। ऑप्शंस में 95% है, 0.05 हमने वैल्यू ली थी इसलिए 95% है। ओके पे क्लिक करते हैं और अब हमारे सामने टी टेस्ट के आउटपुट में ये 3 टेबल्स आएंगे। सबसे पहली टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, वो हमें मीन वैल्यू बता रही है। तो बता रही है बिफोर जो था मीन स्कोर जो था पार्टिसिपेंट्स का वो 23.80 था और आफ्टर जो था वो 29.60 था। तो डिफरेंस तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो वो हमें इस टेबल से मिलेगा, लेकिन इससे पहले ये एक टेबल और यहाँ पे आती है जो कि पियर्सन्स कोरिलेशन की टेबल है। तो यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू जो है 0.06 है और ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कोरिलेशन जो है यहाँ पे नहीं है। एक बार कोरिलेशन भी रन कर लेते हैं, देख लेते हैं ये वैल्यू सेम है या नहीं। एनालाइज, कोरिलेट, बाइवेरिएट, रीसेट, और ये क्या है, ये वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही 0.066। तो यहाँ पे ये वैल्यू आई। अब इसमें है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, इसमें जो वैल्यू हमें देखनी है वो देखनी है सिग्निफिकेंस वैल्यू। और सिग्निफिकेंस वैल्यू यहाँ पे नल हाइपोथेसिस हमारी ये बनेगी कि दोनों स्कोर्स में बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग कोई डिफरेंस नहीं है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी बनेगी कि दोनों स्कोर्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब ये वैल्यू अगर 0.05 से कम है तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट होती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग का सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा है एम्प्लॉयज़ के ऊपर और उनका जो स्कोर है वो भी इम्प्रूव हुआ है और स्टैटिस्टिकली भी वो डिफरेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये तो है आउटपुट। अब देख लेते हैं कि इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं। तो रिपोर्ट में हमें ख्याल रखना पड़ेगा 2-3 चीज़ों का। एक तो हमें मीन चाहिए होगा और स्टैंडर्ड एरर रिपोर्ट किया जाता है, ये है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये विजिबल नहीं होगा।
तो ऑन एन एवरेज एम्प्लॉय स्कोर इम्प्रूव्ड आफ्टर ट्रेनिंग, और ये मीन वैल्यू है जो जिसकी हम बात कर रहे थे। आफ्टर ट्रेनिंग जो स्कोर मीन वैल्यू थी 29.60 और ये स्टैंडर्ड एरर है 0.968 टू द एम्प्लॉय स्कोर बिफोर ट्रेनिंग, और ये मीन स्कोर है 23.80 और स्टैंडर्ड एरर 1.083 टी। ये 9 क्या है? ये 9 है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है और ये वैल्यू है -4.129। तो -T9 इज इक्वल टू -4.129 और P की वैल्यू जो है 0.05 से कम है। तो इस तरह से रिजल्ट रिपोर्ट किया जा सकता है। लास्ट में है हमारा मैनुअल कैलकुलेशन, थोड़ा विजिबल नहीं है, सॉरी। तो देख लेते हैं हम ये मैनुअल कैलकुलेशन कैसे होगी। मैनुअल कैलकुलेशन के लिए हम ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको एक्सेल में लेके चलते हैं, वहाँ कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान होता है। ये बिफोर है, ये आफ्टर है, और अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिफरेंस इनका। इज इक्वल टू माइनस इसका एवरेज निकालेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ये दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और अब जाते हैं वापस फॉर्मूला के ऊपर। यह है फॉर्मूला, और फॉर्मूला T इज इक्वल टू डी सैम्पल मीन का डिफरेंस है और म्यू आपका पॉपुलेशन का मीन है। जब हम लोग बात कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस की तो उस वहाँ के केस में इसको 0 रखा जाएगा, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं, नल हाइपोथेसिस स्टेट करती है कि दोनों चीज़ों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम 0 रखेंगे। ऐसा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन है सैम्पल साइज। तो ये सारी कैलकुलेशन है। तो न्यूमरेटर जो आ गया हमारे पास वो तो ये है, और डिनोमिनेटर के लिए हमें इस वैल्यू को, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ n से। तो स्क्वायर रूट ऑफ n भी निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू सैम्पल साइज 10 है, ये वैल्यू आई, और स्टैंडर्ड डेविएशन को इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और वैल्यू आई है -4.12884। अगर हम इसको कम करते हैं इसके डेसिमल, तो ये एग्जैक्ट वही वैल्यू आ जाएगी -4.129। तो यही वैल्यू आ रही थी SPSS आउटपुट में भी, देख लेते हैं T की वैल्यू -4.129। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो शेयर करें इसे। थैंक यू।